पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री संत सेवा ट्रस्ट नवी मुंबई के तत्वावधान में श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय पर विचार विमर्श व्यास शैली से चल रहा है, जिसमें
श्रीमद् भगवद गीता के एक एक श्लोक में कुछ गहराई के साथ, कुछ गंभीरता के साथ प्रवेश करने का सौभाग्य मिल रहा है। कुछ इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता के एक एक श्लोक में इतनी गंभीरता है, इतनी गहराई है कि व्यक्ति जीवन भर भी चिंतन करता रहे तो शायद थाह नहीं पा पाएगा एक श्लोक की भी। तो जितना भी इसमें विचार करें, एक एक श्लोक समुद्र के समान है, जितना भी इसमें विचार कर रहे हैं वो थोड़ा ही है। फिर भी सामान्यतः अपेक्षाकृत कुछ अधिक समय लगाने का सौभाग्य आपकी सन्निधि में उपलब्ध हो रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा है। वरना आज का जैसा जीवन बन गया है उसमें ऐसा हो पाना ही अपने आप में भगवत कृपा से ही संभव है। तो कल 47वें श्लोक पर विचार किया, जिसमें भगवान ने अर्जुन को संबोधित करते हुए, कुछ गीता में उपदेश ऐसे होते हैं जो सामान्य उपदेश होते हैं, कुछ उपदेश होते हैं जो बिल्कुल अर्जुन को संबोधित करके किए हुए कि भाई तुम्हारे लिए ये बात है। जैसे ये 47वां श्लोक था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा फल तो भैया कर्म में ही है। तो बिल्कुल अर्जुन को संबोधित करके कि तुम्हारा अधिकार, जहां तक तुम्हारी बात है, अगर मैं तुम्हारी बात करूं अर्जुन, तो कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं है। कदाचन, कभी भी अधिकार नहीं होना चाहिए। कर्म में स्वामित्व तो ठीक, लेकिन फल में स्वामित्व, फल में मेरा अधिकार, फल में अधिकार कभी नहीं। और जो कर्म करते हो उस कर्म के फल के हेतु भी मत बनो। उस फल की इच्छा रखकर जब करते हो, उस कर्म के फल की इच्छा रखकर जब उस कर्म को करते हो तो कर्म के फल के हेतु बन जाते हो। अहंकर्तृत्व की भावना रखते हो तो फल के हेतु बन जाते हो। फल के हेतु से यदि कर्म में प्रवृत्त होते हो तो फल के हेतु बन जाते हो। ऐसे अर्जुन फल के हेतु मत बनो, लेकिन साथ में तुम्हारा ऐसा भी नहीं कि अकर्म में संग हो जाए। ये जो तुम्हारा अकर्म में संग हो रहा है, न योत्स्य ऐसा कह रहे हो, ये अकर्म में आसक्ति तो कर्म में आसक्ति और कर्म के फल में आसक्ति से भी अधिक हानिकारक है। इसलिए उसमें तो आसक्ति करना ही मत, आसक्ति होने ही मत देना। बहुत आसानी से हो जाती है अकर्म में आसक्ति, आलस्य प्रमाद में, कुछ ना करने में आसक्ति बहुत आसानी से हो जाती है। वो आसक्ति मत होने देना अर्जुन। वो तो अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि वो तुरंत ह्रास की ओर, पतन की ओर, आध्यात्मिक मार्ग में अवनति की ओर, नीचे की ओर जाने की राह खुल जाती है। ये कर्म योग का मूल मंत्र है जो अर्जुन को भगवान ने दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। ये मूल मंत्र है बिल्कुल। ये 47 और 48, ये दो मंत्र जो हैं, दो श्लोक जो हैं, ये मूल मंत्र है कर्म योग के। इस मूल मंत्र
को उतार ले यदि अर्जुन अपने जीवन में, तो वो जिस शोक के समुद्र में डूब रहा है मोह के वशीभूत होकर, वो शोक और मोह दोनों को पार कर दूसरे पार पहुंच सकता है। ये योग्यता है इन दो श्लोकों के अंतर्गत। और वास्तव में यही समाधान है गीता के पास, और कोई समाधान नहीं है अर्जुन की समस्या का। जितना भी समाधान है वो इन्हीं दो श्लोकों में जो बातें कही है उसी की ही साक्षात परंपरा, उसकी व्याख्या है। समाधान इतना ही है बस। तो थोड़ा आगे बढ़ूं उससे पहले कर्मयोग के विषय में दो चार महत्वपूर्ण बातें। अपने मन में बैठा लें, जो कई बार हमारे प्रश्न में आता है। कई बार मेरे से प्रश्न कर देते हैं कि भगवान, निष्काम कर्म करने की आशा हम सबसे कर रहे हैं, जीवन कैसे चलेगा अगर निष्काम कर्म करेंगे तो देखिए, निष्काम कर्म की आशा भगवान हम सबसे नहीं कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में निष्काम कर्म से पहले की सीढ़ियां भी हैं। सबसे खतरनाक कदम केवल एक है, अकर्म, कर्म न करना। उसके लिए भगवान कहेंगे तीसरे अध्याय में, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः, कि भाई अगर अकर्म करोगे, कर्म नहीं करोगे, तो ऐसी स्थिति में शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। तो अकर्म के बाद निष्काम कर्म के बीच में कुछ और भी पौड़ियां हैं। अकर्म से निकलना है ये तो सुनिश्चित है। कर्मयोग यानी निष्काम भावना से कर्म हम कर नहीं पाते, तो बीच की कुछ सीढ़ियां हैं। अकर्म से निकलने के लिए नियत कर्म का उपदेश भगवान कर्मयोग से भी पहले करते हैं। नियतं कुरु कर्मत्वम, वहां नियत कर्म की बात तीसरे अध्याय में भगवान कहेंगे। हमारी प्रकृति, हमारे संस्कार, हमारा स्वभाव, हमारी परिस्थितियां मिलकर हमारे लिए जो कर्म नियत करती हैं, उस नियत कर्म में लग जाना, जिससे अकर्म में न गिर पड़े। विनाश की ओर ले जाने वाला जो अकर्म है, उस अकर्म से बचने के लिए नियत कर्म। यहां थोड़ा सा वेद की शब्दावली में और कृष्ण की शब्दावली में भेद है। कृष्ण वेद की समस्या ज्यादा ये है कि अशुभ कर्म से यदि बचना है तो शुभ कर्म में लगो। बात कृष्ण भी यही कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि शुभाशुभ की बात मत करो। क्यों? क्योंकि जो नियत कर्म है वो दोषयुक्त भी होगा, यदि सदोष भी होगा तो भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। सहज कर्म दोषयुक्त भी हो तो भी न छोड़े। तो कृष्ण शुभ कर्म अशुभ कर्म की बात वेदों वाली न करके कहते हैं कि अकर्म से बचना है और नियत कर्म में लगना है। अब वो नियत कर्म दोषयुक्त है, दोष रहित है, उस पर ज्यादा मत सोचो, पर नियत कर्म में लगो जिससे अकर्म से निकल सके। आलस्य प्रमाद जो तमोगुण की प्रधानता रहती है, ना करने की प्रवृत्ति हम सबके अंतर्गत होती है, उससे निकलने के लिए नियत कर्म में लगो। नियत कर्म के बाद फिर जो अगली सीढ़ी भगवान ने वहां पर तीसरे अध्याय में दी, वो है यज्ञ की। यज्ञ का अर्थ वहां यही है कि एक बृहत्तर उद्देश्य के लिए जब छोटे का बलिदान करना पड़ता है, थोड़े से का बलिदान करना पड़ता है। और सबसे सरल उदाहरण ये है कि जैसे किसान है, किसान को खेती चाहिए, उस खेती के बदले में उसको
मनो अनाज चाहिए तो कुछ अनाज का तो उसको बलिदान करना ही पड़ेगा। वो पिछले वर्ष का कुछ अनाज उसे रखना पड़ेगा। अगर उसको भी वो खा गया तो फिर प्रकृति उसको कुछ नहीं देगी। प्रकृति देती ही तब है जब हम प्रकृति में कुछ बोएं, तब प्रकृति को हम कुछ दें तो प्रकृति यानी भूमि माता उसको 100 गुना करके देती है। लेकिन कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट जिसको कहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो यज्ञ के अंतर्गत वो भावना है कि कुछ जो हमारे पास है, जिसमें हमारा ममत्व है। मतलब पहले भगवान ने नियत कर्म की बात की कि अपना जो नियत कर्म है वो करो, सकाम भावना से ही करो, जिससे अकर्म से बचना है। सकाम भावना से भी नियत कर्म करना है तो भी करो। फिर धीरे धीरे वो जो नियत कर्म के बदले में जो भी फल मिलता है, उस फल में से कुछ थोड़ा सा तो वापस प्रकृति को देना ही होगा, अगर आगे और अधिक चाहिए। यही सिद्धांत है यज्ञ का सिद्धांत। इससे व्यक्ति को समझ में आता है कि प्रकृति को हम जितना देंगे, प्रकृति में दिया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अभी तो वो 10 गुना 100 गुना करके वापस देती है। तब जाके व्यक्ति को धीरे धीरे त्याग का महत्व पता चलता है। वो त्याग ही करना पड़ता है किसान को, कि वो थोड़ा सा अनाज स्वयं न खा करके, अपने बच्चों को न खिलाकर, स्वयं भूखा रहना पड़े तब भी, अपने बच्चों को, परिवार को भूखा रखना पड़े तब भी वो उस थोड़े से अनाज को अवश्य जमीन में बोता है। तभी जाकर फिर उसका खेत, उसकी फसल लहलहाती है। त्याग का ये महत्व उसको समझ में आने लगता है यज्ञ के सिद्धांत से। और फिर स्वाभाविक है जब वो देखता है कि जितना अधिक मैं इसमें लगाऊंगा उतना अधिक मुझे प्राप्त होगा, तब जाकर धीरे 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 उसको निष्काम भावना से किए हुए कर्म का महत्व पता चलता है। तब फिर यज्ञ का विचार रखने के बाद जब भगवान तीसरे अध्याय में इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता यज्ञ शिष्टाशिनः संतो वगैरह वगैरह खूब यज्ञ की बात कर लेंगे भगवान, तब उसके बाद फिर तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, तब जाकर के भगवान निष्काम कर्म, आसक्ति से, फल के प्रति आसक्ति से रहित होकर कर्म करने की बात, तब जाकर चौथी पौड़ी है वो जिसमें भगवान निष्काम कर्म की बात करते हैं। और फिर 5वीं पौड़ी के रूप में अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, अहंकर्तृत्व त्याग की बात तीसरे अध्याय में करते हैं। तो हमें तीसरे अध्याय में 5 पौड़ियां, और वैसे 6ठी पौड़ी भी है लोक संग्रह की, लोक संग्रह को चाहे 5वीं पौड़ी मान लो या 6ठी पौड़ी मान लो, पर लोक संग्रह की भी, कि ज्ञान हो भी जाए, अहंकर्तृत्व त्याग करते करते ज्ञान हो भी जाए तब भी कर्म नहीं छोड़ना, तब भी लोक संग्रहार्थ कर्म करते ही रहना अर्जुन, जैसे मैं कर रहा हूं, देखो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी समाज का अभ्युत्थान होता रहे, लोक का विकास होता रहे, मुझे देखकर समाज कहीं काम करना बंद न कर दे और तमोगुण में न गिर जाए, क्योंकि मेरे पीछे पीछे चलते हैं। इसीलिए कर्म करते ही रहना है। ये 6ठी बात भगवान ने कही। तो अगर कर्मयोग निष्काम भावना से कर्म नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब हम अभी उसके अधिकारी नहीं है। फिर यज्ञ की भावना में अपने मन को लगाना चाहिए। और अगर यज्ञ की भावना से भी, यज्ञ का भी बलिदान अभी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फिर अभी वो उस लायक भी नहीं, फिर नियत कर्म में ही लगना चाहिए, सकाम भावना से, फिर सकाम कर्म में लगना चाहिए खूब, कोई बात नहीं।
जितनी योग्यता भाई, जो पहली श्रेणी पहली कक्षा की योग्यता वाला बालक है उसको 5वीं कक्षा में कैसे रखा जा सकता है? रखना ही नहीं चाहिए। फिर पहली कक्षा में तो अपने अधिकार का ध्यान रखते हुए जैसा स्वयं के लिए संभव जान पड़े उसमें व्यक्ति साधना करेगा तो फिर अगली पौड़ी का मार्ग, जैसे पहली पौड़ी से अगर उछलकर तीसरी पौड़ी पर पहुंचना कठिन लगता है, दूर लगता है, तो फिर पहले दूसरी पौड़ी पर पैर रखिए, फिर दूसरी पौड़ी पर पैर रख के अपने आप तीसरी पौड़ी पर, और फिर तीसरी से चौथी पर पैर रखने का मार्ग निकल आएगा। अगर पहली पौड़ी से छत पर उछल के नहीं पहुंच सकते तो पौड़ी दर पौड़ी। तो इसीलिए ये कोई ऐसा नहीं कि अब भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्म करना है सबको, तो सबको करना ही है, नहीं। अपनी जो योग्यता, अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन की योग्यता ये थी। ये निष्काम कर्म का उपदेश भगवान ऐसे व्यक्ति को कर रहे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले संन्यास लेने की इच्छा भी व्यक्त कर चुका है। अगर वो चुपचाप युद्ध करने में लग जाता सकाम भावना के साथ कि मुझे राज्य प्राप्त करना है और मर गया तो स्वर्ग प्राप्त करना है, इस भावना के साथ युद्ध में लग जाता तो कृष्ण चुप रहते। कृष्ण नहीं उसको निष्काम भावना का उपदेश देते, लेकिन वो संन्यास लेने की इच्छा भी व्यक्त कर चुका है। वो बोल चुका है कि वरम भैक्षमपि हलोके, कम से कम वो संन्यास की संभावना पर तो विचार पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है, वो संन्यास लेना चाहता है। तो कृष्ण को उसकी सोच में समस्या ये दिख रही है कि वो कर्तव्य कर्म को, नियत कर्म के अनुष्ठान को और संन्यास को विरोधी समझ रहा है, परस्पर विरोधी समझ रहा है। ये उसकी सोच में समस्या अर्जुन की सोच में भगवान श्री कृष्ण को दिख रही है कि अर्जुन की सोच ये है कि या तो मैं कर्तव्य कर्म में लगूं या संन्यास में लगूं। संन्यास में लगना है तो कर्तव्य कर्म को छोड़ूं। अच्छा, वेद का एक वाक्य भी है कि यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। जिस दिन वैराग्य हो जाए संसार से उस दिन फिर उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर जिस दिन संसार से वास्तव में वैराग्य हो रहा है तो फिर उस दिन निकल जाए, उसको फिर रोकना नहीं चाहिए। अगर संन्यास में जाना चाह रहा है तो जाने देना चाहिए, वेद का एक वो है। तो कृष्ण उसको संन्यास से रोक नहीं रहे हैं, ये तो वेद विरुद्ध हो जाएगा। कृष्ण उसको केवल ये दिखा रहे हैं कि जो संन्यास तुम प्राप्त करना चाहते हो वो तुम्हारे नियत कर्म का, कर्तव्य कर्म का विरोधी नहीं है, अपितु जो तुम कर्तव्य कर्म है तुम्हारा, इसका अनुष्ठान तुम संन्यास की विचारधारा को लाकर कर सकते हो। वो सोच रहा है कि एक बार में दोनों में से कोई एक ही संभव है, या तो कर्तव्य कर्म या संन्यास। कृष्ण उसे समझाना चाह रहे हैं कि नहीं भैया, दोनों का अनुष्ठान संभव है। अर्जुन की भूल ये थी कि वो संन्यास का मतलब ही निकाल रहा था कर्तव्य कर्म का परित्याग, और यही उसकी भूल थी, क्योंकि कृष्ण उसे संन्यास का, त्याग का सही मार्ग ये समझाएंगे कि संन्यास यानी त्याग कर्तव्य कर्म का नहीं होता, अभी तो कर्तव्य कर्म के फल का होता है। तो निर्णय उसका था संन्यास लेने का। कृष्ण ने नहीं बोला कि तुम सन्यासी बन जाओ, वो संन्यास लेना चाह रहा है, निर्णय उसका है। और गलत संन्यास लेना चाह रहा है कि वो कर्तव्य कर्म को छोड़कर संन्यास, क्योंकि संन्यास को लेके एक सोच जो है वो यही होती है कि हमारे जितने भी कर्तव्य उन सबको हम किनारे करके और सन्यासी बन जाएंगे। बुद्ध ने भी यही किया, और बुद्ध से पहले, बुद्ध मतलब बोध से युक्त ज्ञानी। केवल जब बुद्ध की मैं बात करता हूं अद्वैत वेदांत में, एक तो बुद्ध प्रसिद्ध हो गए हैं, एक सिद्धार्थ गौतम जिसको शाक्य मुनि बुद्ध कह देते हैं, जो लुम्बिनी में पैदा हुए कपिल वस्तु के राजकुमार थे, उनके नाम के साथ बुद्ध प्रसिद्ध हो गया है। लेकिन वेदांत में बुद्ध ज्ञानी मात्र का प्रतीक है, कोई भी ज्ञानी। और बुद्ध स्वयं अपने से पहले न जाने कितने बुद्धों की, ज्ञानियों की बात करते थे, तो बुद्ध का मतलब है ज्ञानी। तो सामान्यतः जो हम बुद्धों के जीवन को देखते हैं तो वो तो अपने सारे के सारे कर्तव्य कर्मों का परित्याग करके संन्यास के मार्ग पर निकल जाते हैं, और संन्यास के मार्ग को लेकर एक सोच भी वैसी ही है।
कि घर से निकल जाना, घर को छोड़ देना, सारे के सारे कर्तव्य कर्म को छोड़ देना। कृष्ण की सन्यास को लेकर सोच दूसरी है कि यदि कर्तव्य कर्म छोड़ा नहीं जा सकता, नहीं छोड़ा जाना चाहिए, समाज के प्रति दायित्व है। और एक बात और कहूं कि बुद्ध का भी एक नियम था, बुद्ध सन्यास की बात अवश्य करते थे, लेकिन बुद्ध का एक नियम था, वो इसको, ये जो सैनिक होते थे, इन सैनिकों को सन्यास कभी नहीं देते थे। सैनिकों को सन्यास देने की उनकी बहुत ही स्पष्ट मनाही थी, वो देते ही नहीं थे। उनके यहाँ आज भी बौद्धों की जो सन्यास की प्रक्रिया होती है उसमें कुछ बातें पूछी जाती हैं, जो पाली के ग्रंथों में सन्यास के वाक्य हैं जिनको देकर भिक्षा दी जाती थी प्राचीन काल में। तो वो जो वाक्य हैं, उन वाक्यों में कुछ प्रश्न पूछा जाता है कि भाई तुम ये तो नहीं, तुम ये तो नहीं, तुम ये तो नहीं, ये बातें पूछी जाती हैं। तो उसमें एक ये भी प्रश्न पूछा जाता था कि तुम किसी राजा की सेवा में तो नहीं। महावग्ग में विनय पिटक में आता है, आज तक भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि तुम किसी राजा की सेवा में नहीं, किसी राजा की सेवा में तो नहीं, किसी सेना में सैनिक तो नहीं। अगर उसका जवाब हाँ है तो फिर उसको भिक्षाचर्या नहीं, उसको वापस भेज देते थे। ये कहा गया था, जो सम्राट बिंबिसार थे उन्होंने बुद्ध से ये प्रार्थना की थी कि क्योंकि कई बार कई सैनिक उनकी सेना के जब सीमा संबंधी तनाव आने के बाद सेना को छोड़कर बुद्ध के संघ में जाकर भिक्षुक बन गए, तो फिर बिंबिसार ने बुद्ध से ये प्रार्थना की कि अगर आप ऐसा करते हैं, सैनिकों को संन्यास देते हैं, तो फिर हमारी सेना कमजोर होती है। और इसलिए ये उसके बाद बिंबिसार ने पहले उनसे ये प्रार्थना की और उसके बाद ये घोषणा तक भी बिंबिसार ने करवा दी थी कि अगर कोई भी बुद्ध का भिक्षु या कोई अन्य भी भिक्षु, क्योंकि केवल बुद्ध ही नहीं थे उस समय, बहुत सारे बुद्ध के अतिरिक्त और भी बहुत सारे थे जो संन्यास देते थे, जैनी भी थे, वैदिक भी थे। तो उन सब के बीच में उन्होंने वो मुनादी करवा दी थी कि अगर कोई भी भिक्षु किसी भी सैनिक को संन्यास देता है तो फिर उसकी जवान खींच ली जाएगी, उसकी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी और अंत में सर काट लिया जाएगा। एक ये वहाँ मतलब बिंबिसार का दंड था पूरी तरह से, जो सैनिक को संन्यास देने पर दिया जाता था। और राजा महाराजा लोग बड़ा ध्यान रखते थे इस चीज़ का। जो कोसल के राजा प्रसेनजित हैं, उन्होंने, क्योंकि बुद्ध के अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने तो ये तक बुद्ध को संयुक्त निकाय में बतलाया है कि किस प्रकार से उनके गुप्तचर संघ के ऊपर बड़ी गहराई से नजर रखते थे कि कहीं कोई सैनिक सेना की सेवा छोड़कर तो नहीं भिक्षु बन रहा है। तो इसकी पूरी जानकारी राजा रखता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्ध का सन्यास या इस प्रकार का सन्यास, उस समय भी ये समस्या थी। तो बुद्ध का सन्यास सैनिकों के लिए नहीं है, फिर क्या सैनिक सन्यासी बने ही ना? कृष्ण वहां भी रास्ता निकाल रहे हैं, कृष्ण उसके लिए भी सन्यास का मार्ग दिखा रहे हैं। वो भी चाहे, क्योंकि समाज के प्रति उसका कर्तव्य है। अगर वो गलत समय पर युद्ध भूमि में से छोड़ के भाग रहा है अपने कर्तव्य को, तो बहुत बड़ा नुकसान वो समाज का कर रहा है। समाज ने उसको खिलाया पिलाया, उसको इतना वेतन दिया, सब कुछ दिया, और फिर जब समय आए तब वो छोड़कर सन्यासी बन जाए, ये तो कहीं से भी सही नहीं। तो ऐसे कर्तव्य कर्म को, जिस कर्तव्य कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में, और ऐसे बहुत सारे कर्तव्य कर्म होते
पुत्र के पिता के प्रति होते हैं, पति के पत्नी के प्रति होते हैं। यही कारण है संत ज्ञानेश्वर के पिताजी सन्यास लेकर चले गए, सन्यास लेने चले गए, लेकिन जब गुरु जी को पता चला तो उन्होंने बोला, कैसे तुम अपनी पत्नी को छोड़ के इस तरीके से बिना कहे आ गए, जाओ वापस जाओ। तो सन्यास देने के बाद भी सन्यास के वस्त्र उतार कर वापस भेजा। क्यों? क्योंकि वहां कर्तव्य का परित्याग हुआ। तो अगर कोई व्यक्ति किसी कर्तव्य की स्थिति में बंधा हुआ है, मेरे ही गुरुदेव, इकलौता संतान हूं अपनी माता पिता की, तो मेरे आचार्य कैलाश आश्रम के दशम पीठाचार्य जी महाराज, कभी उनको मैं अंत के कुछ 4-5 वर्षों में शिवरात्रि की सुबह 2 बजे गाड़ी में बैठा के गंगा तट पर लेके आता था। सन्यास दीक्षा जब वो देते थे 50-60 सन्यासियों को, तो सुबह 2 बजे रात्रि जागरण के बाद सुबह 2 बजे शिवरात्रि की सुबह गाड़ी में बैठा के कई बार लाया। और नहीं भी लाता था तो भी, क्योंकि जहाँ मैं निवास करता था वहीं घाट पर ही वो आते थे, तो इसीलिए फिर उनका स्वागत तो करता ही था। तो बैठ जाता था उनके साथ जितनी देर में वो, क्योंकि वो तो गाड़ी में बैठ के आ जाते थे, बाकी 50-60 जो सन्यास लेने वाले होते थे वो पैदल चल के आते थे। तो उतनी देर हम लोग थोड़ा बात करते रहते थे आपस में, गंगा तट पर बैठ के कुछ विचार विमर्श। तो कई बार आसपास के जो उनके साथ और महात्मा होते थे वो बोलते थे कि अब महाराज जी सिद्धार्थ का नंबर कब आएगा, सिद्धार्थ कब सन्यास लेगा। तो वो हमेशा ये बात कहते थे कि नहीं, जब तक माता पिता हैं, जब तक माता पिता की सेवा का दायित्व है इसके ऊपर, तब तक सन्यास लेने का सोचना ठीक नहीं। और खुद उन्होंने भी ऐसा ही किया था। जब तक उनकी पहले पिताजी रहे और उसके बाद जब तक उनकी माताजी शरीर में रहीं, तब तक उन्होंने सन्यास नहीं लिया। एक माँ के प्रति जो अपना दायित्व था उस दायित्व को निभाया। उस दायित्व को निभाते हुए प्रधानाचार्य के पद पर कैलाश आश्रम में आने से पहले संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर रहकर कार्यरत रहे, क्योंकि एक माता का दायित्व, माता की सेवा का दायित्व उनके ऊपर था। उसके बाद जाकर उन्होंने अपने उस कर्तव्य को पूर्ण कर लेने के बाद, तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि कर्तव्य जब हमारे जीवन में होते हैं तो ऐसे नहीं, कई बार संभव नहीं हो पाता कि हम एकदम से उसको छोड़कर चल पड़े। तो वो कर्तव्य कर्म और सन्यास ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि सन्यास की भावना को लेकर कर्तव्य कर्म किया जा सकता है। वो बहुत बड़ा सन्यास है, वो उतना ही बड़ा सन्यास है जैसा वो सन्यास। ये बात भगवान श्री कृष्ण गीता के अंतर्गत समझाने का प्रयास उस व्यक्ति को कर रहे हैं जो सन्यास लेने का इच्छुक है, लेकिन कर्तव्य निष्ठा के कारण उस प्रकार से सन्यास, जो एक वेदों में प्राचीन काल से सन्यास चला आ रहा है, सब कुछ छोड़कर वनवासी हो जाने का, वन में चले जाने का, एकांतवास में चले जाने का, साधना के लिए वैसा सन्यास जो नहीं ले पा रहा है वो भी सन्यास ले सके, उसके लिए निष्काम कर्म का उपदेश भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं गीता के अंतर्गत। पर क्यों तृष्णा का परित्याग, क्यों कामना का परित्याग, क्यों निष्काम? निष्काम की क्या जरूरत है? कामनाओं में बुराई क्या है? तो एक बात है, सभी मोक्ष शास्त्रों में हमारे इस संसार में जितने भी दुख हैं उन सभी दुख मतलब आंतरिक जो दुख की, बाहरी तो कष्ट पीड़ाएं तो आना जाना लगा रहता है। कभी शरीर अस्वस्थ हो जाता है, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी भूकंप आ गया, ये सब तो लगा रहता है, तो कष्ट लगे रहते हैं। लेकिन इनके परिणाम स्वरूप हमारे अंतर्गत जो दुख होता है और जो ये अनेकों प्रकार के दुख हमारे हृदय में भरे रहते हैं, इनका मूल कारण अध्यात्म शास्त्रों में काम को ही, तृष्णा को ही समझा जाता है। गीता में बहुत स्पष्ट भगवान ने इसीलिए नरक के 3 द्वार बतलाए, काम, क्रोध और लोभ। अब लोभ तो काम का ही एक स्वरूप है और क्रोध भी और कुछ नहीं बल्कि काम का ही दुष्परिणाम।
अपूर्ण काम का ही दुष्परिणाम है। काम पूर्ण नहीं होता, इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो पाती तो क्रोध को जन्म देती है। कामात् क्रोधो भी जायते, भगवान स्पष्ट कर देंगे। तो 3 द्वार जो भगवान ने बतलाए, वो 3 द्वार वास्तव में एक ही द्वार है, काम, इच्छा। और साधना के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट भी यही बनता है। राग द्वेष की जो बात भगवान 3रे अध्याय में कहेंगे कि इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित, हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष बैठा हुआ है, उसके वश में न आए वही सबसे बड़ा लुटेरा है। तो द्वेष राग का ही दूसरा पहलू है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, राग इधर का, द्वेष उधर का। तो काम कह लीजिए, राग कह लीजिए, तृष्णा कह लीजिए, एक ही बात है। और यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ मानी जाती है। पीछे में पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों की भी प्रसन्नता पर बहुत अच्छे विचार और चिंतन उनके हैं। एड डाइनर ने बहुत काम किया है। तो उनका एक गणितीय समीकरण, गणितीय सिद्धांत, क्योंकि गणित की भाषा में वो लोग बोलते हैं, तो प्रसन्नता का सूचकांक व्यक्ति किस प्रकार से निकाल सकता है कि हमारे पास जो है उसको यदि हम अपनी आकांक्षाओं से, जो हम चाहते हैं, दोनों को हम एक संख्या बना दें, जो हमारे पास है उसकी एक संख्या हो और जो हम चाहते हैं उसकी एक संख्या, मतलब जो हमारे पास है उसकी कीमत जिस संख्या में बने और जो हम चाहते हैं उसकी कीमत अगर संख्या के रूप में, इन दोनों को अगर हम भाग दें तो प्रसन्नता का सूचकांक बड़ी आसानी से निकल आता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने सालाना 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो 2 लाख उसकी एक आय हो गई कि वो 2 लाख रुपए कमा रहा है साल भर में, उदाहरण के लिए। तो वो 2 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन उसकी इच्छाएं जो हैं वो 4 लाख की हो। उसकी इच्छा की कीमत ये हो कि उसको घर भी बड़ा चाहिए, उसको शानदार गाड़ी भी चाहिए, उसको नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी चाहिए, आईफोन वगैरह। तो उन सब की कीमत अगर 4 लाख की होती है और 2 लाख को यदि हम 4 लाख से 4 लाख से भाग देंगे तो सूचकांक अंक क्या मिलेगा हमको? 0.5, यानी आधा। हमारी प्रसन्नता का सूचकांक ये होगा आधा, 1 भी नहीं, आधा। अब ये 2 लाख की आय वाला, अब ये सोचिए कि किसी व्यक्ति की आय केवल 1 लाख हो, 2 लाख से भी आधी, 1 लाख की उसकी आय हो, पर उसकी इच्छाओं की, उसकी तृष्णाओं की कीमत केवल 50,000 हो। तो अगर हम 1 लाख को 50,000 से भाग देते हैं तो जो परिणाम निकलता है वो 2, यानी प्रसन्नता का सूचकांक वहां पे 2 हो गया। तो एक बहुत सरल गणितीय सिद्धांत प्रसन्नता का उन्होंने निकाला है पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने, कि हमारे पास क्या है और क्या हमें चाहिए। जो हमें चाहिए उसको हम अगर भाग दें हमारे पास क्या है उससे, तो परिणाम में जो संख्या निकलेगी वो हमारी प्रसन्नता का सूचकांक होगा। सरल भाषा में निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रसन्नता का मूल मंत्र वो तक भी पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी ये देते हैं कि ठीक है, अपनी आय को बढ़ाने का लगातार प्रयास करना आवश्यक है, उसके लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है अपनी आकांक्षाओं को सीमा के अंदर रखना, अपनी इच्छाओं को, अपनी तृष्णाओं को सीमा के अंदर रखना। यदि जीवन में प्रसन्नता चाहिए तो, यदि जीवन में सुख चाहिए तो। ये मैं बिल्कुल सांसारिक दृष्टि से एक बात कह रहा हूं, यहां ये अध्यात्म की बात नहीं है, बिल्कुल सांसारिक दृष्टि की बात है कि सांसारिक दृष्टि से भी व्यक्ति को प्रसन्नता चाहिए तो संतोष का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आज
आज का जो समाज है, आज के समाज में खासतौर से एडवर्टीजमेंट्स जो इतने सारे होते हैं, ये लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे संतोष के ऊपर आक्रमण करती रहती हैं। हमें संतोष होने ही नहीं, अगर आपके पास ये है तो आपके पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। लगातार हमारे अंतर्गत इच्छाएं उत्पन्न करती रहती हैं कि अगर नहीं भी है इच्छा तो भी सुपरमार्केट इस तरीके से बना है। पहले पुराने जमाने में दुकानें होती थी, सामान इधर उधर रखा होता था, वो खुद निकाल के देता था तो शायद हम कम खरीदते थे। अब सुपरमार्केट में जाते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में हमारे सामने होता है तो हम कहते हैं ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, और फिर पर्स में पैसे की कमी होती है तो फिर दुखी भी होते हैं। तो पूरी की पूरी एक सभ्यता ऐसी बन गई है जिसमें संतोष के ऊपर लगातार आघात किया जाता है। और ये संतोष सांसारिक धर्म में भी, मोक्ष शास्त्र की बात नहीं है, मैं सांसारिक धर्म की भी बात करूं, सांसारिक दृष्टि से भी बात करूं, तो संतोष का जो सुख है वही सबसे बड़ा सुख है, इससे बढ़कर सुख होता नहीं है। इसीलिए संतोषादन उत्तम सुख लाभ, पतंजलि ऐसे ही नहीं कहते कि संतोष से जो सुख प्राप्त होता है वो संतोष से बढ़कर कोई सुख है ही नहीं। अपने यहाँ हिंदी में कहावत थी, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब पाए संतोष धन तो सब धन थूली समान। यही बात महाभारत में है कि यच्च काम सुखम लोके, काम की तृप्ति का जो सुख है, और यच्च दिव्यम महत् सुखम, और जो स्वर्ग का भी सुख है, ये दोनों सुख मिलकर तृष्णा क्षय सुखस्यैते, तृष्णा का क्षय हो जाए उससे जो सुख होता है, नारहता षोडशीम कलाम, वो 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। ये संतोष का इतना महत्व तो सांसारिक दृष्टि से है। अब अध्यात्म में जब सोचते हैं इसको, तो मोक्ष शास्त्र के आचार्य तो यहाँ तक गहराई का चिंतन करने पर ये कहते हैं कि नई गाड़ी खरीदने पर जो प्रसन्नता होती है वो वास्तव में नई गाड़ी मिलने की नहीं होती, अपितु नई गाड़ी को प्राप्त करने की जो बड़ी भारी इच्छा हमें परेशान किए हुए थी, दुखी की हुई थी, उस इच्छा के हटने से मिलने वाले चैन के कारण होती है। यही कारण है कि नई गाड़ी के मिलने का सुख कम या ज्यादा उसको प्राप्त करने की इच्छा के अनुपात में कम या ज्यादा होगा। जितनी तीव्र इच्छा रही होगी गाड़ी को पाने की, उतना ही सुख होगा उसके मिलने पर, जबकि जितनी कम इच्छा रही होगी उतना ही कम सुख भी मिलेगा। वास्तव में क्या है कि उस तीव्र इच्छा ने हमारा वास्तविक स्वरूप ढका हुआ था, हमें परेशान कर रखा था, जिसके कारण हम दुखी हो रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे कि कैसे भी करके वो इच्छा पूर्ण हो जाए। अब जब गाड़ी खरीद ली, मिल गई, वो इच्छा हट गई, तो जो इच्छा जनित काम वासना से जनित राजसिक वृत्ति थी, जिसको घोर वृत्ति मतलब अशांत वृत्ति कहते हैं, वो वृत्ति हट गई। क्यों? क्योंकि इच्छा पूर्ण हो गई। तो जो वृत्ति पहले थी अशांत वृत्ति, जिसके कारण अशांत हो रहे थे कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, इधर से भी पैसा बचा लूं, उधर से भी पैसा बचा लूं, थोड़ा ज्यादा काम कर लूं, थोड़ा उधर से लूट लूं, थोड़ा इधर से कर लूं, थोड़ा उधर से कर लूं, करते 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 जब इच्छा पूर्ण हो गई, इच्छा हट गई, तो वो जो अशांत वृत्ति थी वो हट गई और उसका स्थान शांति अथवा सुख के हेतु जो सात्विक वृत्ति, शांत वृत्ति थी, उस वृत्ति ने ले लिया, जिस वृत्ति में हमारा सहज आनंदमय स्वरूप कुछ देर के लिए अभिव्यक्त हो गया। गाड़ी में सुख नहीं था, गाड़ी तो अचेतन तत्व है, गाड़ी में क्या सुख होगा? सुख तो हमारे अंदर, गाड़ी से तो सुख नहीं निकलता ना, सुख तो अपने अंदर से निकलता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। सुख बाह्य विषय में है ही नहीं, सुख हमारे अंतर्गत है, सुख जड़ पदार्थ में नहीं हो सकता। सुख चैतन्य तत्व का अंश है, चैतन्य में हो सकता है, जड़ में सुख दुख नहीं होता। सुख है चैतन्य में, सुख हम में है। गाड़ी हो या कोई भी बाह्य विषय हो, तो उसने केवल स्वात्म सुख का अनुभव करने के अनुकूल शांत वृत्ति को जन्म दे दिया, बस। जिस शांत वृत्ति में हमारा वो आनंदमय स्वरूप कुछ देर के लिए अभिव्यक्त हो गया। पर हम ये सोचते हैं कि मुझे खुशी इस गाड़ी से मिली,
तो वो ऐसे जैसे खून तो कुत्ते के दांतों में से निकल रहा होता है, पर वो सोचता है कि हड्डी में से निकल रहा है। वो हड्डी की नोक नुकीली उसके दांतों को, जबड़े को छेदती रहती है, तो वहां से जो खून निकलता है उस खून को सोचकर वो सोचता है कि इस हड्डी में से खून निकल रहा है। मतलब आनंद अपने अंदर से है, लेकिन हम उसको थोप लेते हैं उस विषय पर जिस विषय की सन्निधि में वो अशांत वृत्ति, दुख कारक जो राजसिक वृत्ति थी वो हट गई, उसका स्थान शांत वृत्ति ने ले लिया, जिस शांत वृत्ति में हमारा वो सहज आनंदमय स्वरूप अभिव्यक्त हो गया। बस विषयानंद इसी को कहते हैं। विषयानंद कभी भी वेदांत की दृष्टि में विषय से नहीं होता, बल्कि विषय की सन्निधि में जैसे ही अभीष्ट विषय मिल गया तो मन जो है वो विषयाभिमुख जो था तब तक, वो विषयाभिमुख को छोड़कर अब विषय मिल गया तो थोड़ी देर के लिए जब वो अंतर्मुख उतनी देर के लिए होता है, आहा, रसगुल्ला रखा मुंह पर, जो बहुत देर से रसगुल्ले को देख के मुंह में पानी आ रहा था, मन कर रहा था उसको चखने का, जैसे जीभ पर रखा, आहा, बस। तो थोड़ी देर के लिए जो अंतर्मुख हुआ, वो अंतर्मुख होना ही सुख का कारण है। लेकिन यहां तक तो ठीक, वो विषयानंद भी वास्तव में आत्मानंद, अपना ही आनंद है। लेकिन अगर बात यहीं रुक जाती और गाड़ी मिल जाने पर गाड़ी की इच्छा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती, तो फिर योग की, अध्यात्म की, इनमें से किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। समस्या वहां आती है जब थोड़ी ही देर बाद अपने से महंगी गाड़ी दूसरे के पास देखकर, या उससे भी ज्यादा हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज देखकर हमारे अंदर फिर उससे आगे की प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वहां समस्या आ जाती है। तो फिर ऐसा कुचक्र चल पड़ता है इच्छाओं का, जिसमें अंत में बस ये कहना पड़ता है कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। जो भर्तृहरि ने कहा कि तृष्णा पुरानी नहीं हुई, बल्कि हम ही पुराने हो गए। भगवान शिव पार्वती के साथ संवाद करते हुए बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखो, खाते समय कोई बहुत मधुर खाद्य पदार्थ खा रहा है और उस समय जो एक पूर्णावस्था का अनुभव होता है, वो पूर्णावस्था का अनुभव जो हो रहा है, उसी में ही अगर व्यक्ति भावना कर ले और वहीं अपने मन को धारण कर ले, तो आगे साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको स्वामी रामानंद जी महाराज ओंकारेश्वर वाले बड़े भारी, बहुत महान अद्वैत वेदांती 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठतम संतों में, कैलाशाश्रम के ही छठे पीठाचार्य जी जो थे स्वामी विष्णुदेवानंद जी महाराज, मुरारी बापू के दादाजी के बड़े भाई, वो उनके शिष्य थे। तो वो कई बार हंसते हुए कहते थे, इसको रसगुल्ला ज्ञानोदय कहते थे, कि रसगुल्ला खाते समय रसानुभूति होते ही, उनके शब्द बोल रहा हूं, कि रसगुल्ला खाते समय रसानुभूति होते ही आंख बंद हो जाए और फिर बंद ही रह जाए, खुले ही ना, तो उतने में ही बात बन जाए। पर उसके बाद जो वृत्ति बाहर आ जाती, अंदर नहीं रहती, जो अंदर चली गई कितनी देर के लिए, फिर बाहर ही ना आए, तो बात ही बन जाए। पर जो बाहर दोबारा आ जाती है, एक इच्छा पूर्ण करने के बाद वो और जो अधिक बढ़ जाती है, उससे बात बिगड़ जाती है। वही बात कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो समस्या ये है कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते रहने से कभी इच्छाएं शांत होती नहीं, अभी तो भड़कती चली जाती हैं, दुख बढ़ता चला जाता है। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति। कामनाओं के उपभोग से काम कभी भी शांत नहीं होता, अपितु आग में हविष्यान्न, जैसे आग में कोई घी डाले तो बढ़ता ही चला जाता है, ईंधन डाले तो बढ़ती ही चली जाती है अग्नि, इस प्रकार से इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। तो एकमात्र साधन यही है कि धीरे धीरे इन इच्छाओं का दमन करना होता है। इन इच्छाओं का दमन भी नहीं बल्कि शमन करना। शमन अधिक अच्छा शब्द है,
दमन से भी अच्छा शब्द शमन है कि इन इच्छाओं को धीरे धीरे शांत करना पड़ता है। और जब ये बात समझ में आने लगे कि हाँ, जीवन में शांति तो इसी से मिलेगी, जब ये बात समझ में आने लगे, तब व्यक्ति संन्यास की ओर अग्रसर होता है कि जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके तो बहुत देख लिया, लेकिन शांति मिली ही नहीं। उल्टे ये तो इच्छाएं भड़कती ही जा रही हैं, इनका तो कोई अंत ही नहीं दिख रहा है, ऐसे तो जीवन में कभी शांति मिलेगी नहीं। ये बात जब समझ में आती है, तब व्यक्ति संन्यास की ओर अग्रसर होता है। लेकिन उस समय अगर उसके सामने कोई कर्तव्य कर्म हो, तो कैसे, फिर क्या उस कर्तव्य कर्म को छोड़े और तब संन्यास की ओर जाए, या फिर प्रतीक्षा करे संन्यास के लिए कि तब तक संन्यास लाए ही ना अपने जीवन में, जब तक कर्तव्य कर्म समाप्त नहीं हो जाता। तो जीवन तो बड़ा छोटा है, कब तक रुकेगा? कल तक छोड़ेंगे तो कल तो कभी आएगा नहीं। तो संन्यास के प्रति यदि मन में भावना आ गई है, ये बात समझ में आ गई है कि तृष्णा जो दुख की जननी है जीवन के अंतर्गत, इसको शांत करके ही, इसका परित्याग करके ही, इस कामनाओं का परित्याग करके ही ये तृष्णा शांत होगी, जीवन के अंतर्गत शांति मिलेगी, ये आज समझ में आ गया है, तो आज ही संन्यास के पथ पर चल पड़े। तो उस समय ये निष्काम कर्म योग जो है, हमारे कर्तव्य के बीचों बीच ही हमको निष्काम भावना से उस संन्यास को अभ्यास करने का और हमारी इच्छाओं को घटाने का, कर्तव्य कर्म करते हुए ही, अपने कर्तव्य को छोड़े बिना ही अपनी इच्छाओं को, अपनी तृष्णाओं को घटाने का और जीवन में शांति प्राप्त करने के अभ्यास का एक सुनहरा मौका ये श्लोक देता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस संदर्भ में जब ये बात समझ में आए, तब ही, जैसे अर्जुन को ये बात समझ में आई, तब व्यक्ति जीवन में उस त्यागात् शांतिरनंतरम, जो भगवान श्री कृष्ण त्याग से परम शांति तुरंत ही प्राप्त होती है, उस शांति की ओर अग्रसर होने के लिए कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं, अभी तो कर्तव्य कर्म के बल के बदले में जो फल मिलता है, उस फल के त्याग की बात भगवान कहते हैं। इस संदर्भ में जब हम इस प्रसंग को देखेंगे तो हमें इसको समझने में कठिनाई नहीं होगी, बल्कि लगेगा कि हाँ, जब भी जीवन में ऐसा क्षण आए कि हाँ, अब हम इसके लिए तैयार हैं, इसके योग्य हम हो गए हैं, इसका अधिकार अर्जुन की तरह हम भी अधिकारी हो गए हैं, वो तभी होगा जब तमोगुण से निकल, रजोगुण का सहारा लेकर अपने तमोगुण से पूरी तरह से निकल जाएंगे, तब फिर रजोगुण से ऊपर उठने का सहारा इस सत्वगुण के माध्यम से बनता है। तब जाकर व्यक्ति इस साधना के पथ पर चल सकता है। तो अब अगला प्रश्न ये होगा कि यदि फल प्राप्त करने की इच्छा से कर्म नहीं करना, तो फिर कैसे करना है? तो अगले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, अभी थोड़ा समय बचा है। 48वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक उच्चारण कर लें। बहुत ही सरल श्लोक है, बहुत कुछ इसमें नया नहीं, वैसे तो बहुत गहरा है, लेकिन जो बातें कही भगवान ने उन्हीं को ही समेट रहे हैं इस श्लोक के अंतर्गत। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।
अच्छा, कई बार लोग मेरे से ये भी प्रश्न कर देते हैं कि महाराज हमारे जीवन में तो ऐसी परिस्थिति है कि हम तो नहीं निष्काम भावना से सारे कर्म कर सकते, परिवार चलाना है, सब कुछ करना है, तो कैसे? तो भैया कोई बात नहीं, जितना कर सकते हो उतना ही करो। भगवान ने पहले ही शुरू में कह दिया था, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी, ये जो धर्म मैं तुम्हें बतलाने जा रहा हूं अर्जुन, इसका थोड़ा नहीं बल्कि बेहद थोड़ा, बेहद सुअल्प, बेहद थोड़ा। 100% कर्म नहीं कर सकते निष्काम भावना से, 1% ही कर लो, 10% कर लो, 10% नहीं होता 5% कर लो, 5% भी नहीं होता तो 1% से शुरुआत तो करो। देखो तो कि इसका फायदा कितना है, इसका लाभ कितना होता है, वो लाभ का अनुभव करके तो देखो, तो अपने आप हिम्मत बनने लगेगी, अपने आप समझ में आने लगेगा कि आहा, इसका तो बड़ा फायदा है, इसका तो बड़ा लाभ है, ये तो कितना इससे आध्यात्मिक विकास हो रहा है। तो कोई बात नहीं, स्वल्प कह रहे हैं भगवान, और थोड़ा सा भी किया हुआ विनष्ट नहीं होगा। नेहाभिक्रमनाशोस्ति, उल्टा असर कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमारे करने में कुछ कमी हो गई तो उल्टा असर हो जाए, ये सब भगवान कह चुके हैं पीछे। थोड़ा भी, जितना भी कर सके, जितनी भी हमारी योग्यता हो। 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी 2 रुपए का निष्काम कर्म कर सकता है, कि वो 2 रुपए का फल न रखे अपने लिए, दे दे किसी को। मैं तो कभी कभी लगता है कि कम कमाने वाले ज्यादा निष्काम कर्म कर लेते हैं, ज्यादा कमाने वालों के लिए ज्यादा कठिन होता है। जो ज्यादा कमाने लगते हैं उनको दिक्कत होती है देने में। जो मैं तो देखता हूँ, जो यहाँ रात को कई बार गंगा के तट पर और ऐसे सड़क पर पड़े रहते हैं, यहाँ भिक्षुक लोग, जिनको भिखारी कह देते हैं। रात को क्योंकि पहले दिन में भीड़ बहुत हो जाती थी, तो रात को पिताजी के साथ घूमने निकलता था, तो मैं देखता था कि किस तरीके से जो कुछ भी है थोड़ा सा उनके पास, अगर कोई कुत्ता आ गया तो उस कुत्ते को भी वो खिला देते हैं, गाय आ गई तो उसको भी खिला दिया। तो क्योंकि वो उनके साथ ही रहते हैं तो इतना मतलब मिल बांट के सबके साथ। तो मैं कहता हूँ ये तो, और पूर्ण निष्काम भावना से, उनको क्या वहाँ गाय को खिला के कौन सा, ये गाय तो वो जो सड़क पे घूमती रहती है, दूध भी नहीं मिलना है, कुत्ते ने क्या करना है, खा के चला जाएगा। कोई भी उनके स्वार्थ की सिद्धि वहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत उनके पास है उसी में से वो, जिनको हम कहते हैं भिखारी, उनका दिल इतना बड़ा मैंने कभी कभी देखा कि मुझे अपने पे शर्म आती थी कि मुझ में, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है जितना इस भिखारी का, तथाकथित जिसको समाज भिखारी कह करके 2-4 रुपए फेंक करके भिखारी बोल देता है, इसका दिल कितना बड़ा है, ये दिल से कितना धनिक है। तो उनके लिए ज्यादा आसान होता है, जिनके पास अधिक होता है शायद उनके लिए, उनकी तृष्णा अधिक बढ़ जाने के कारण उनके लिए जितना अधिक हमारे पास धन बढ़ता चला जाता है उतना हमारे लिए कठिन होता चला जाता है। तो ये समस्या ये नहीं है, समस्या अपनी भावना है। धन की कमी समस्या नहीं होती, बल्कि अपनी भावना, अपनी श्रद्धा की कमी समस्या होती है। तो ये भाग भगवान इस श्लोक के अंतर्गत यही कह रहे हैं कि ये जिस योग की मैं चर्चा कर रहा हूं, समत्वम योग उच्यते, योग की व्याख्या भगवान स्वयं ही इसी श्लोक में आगे करेंगे। उस योग में स्थित होकर तू सारे के सारे कर्म कर, संगम त्यक्त्वा, संग का परित्याग करके। कर्म के संदर्भ में गीता में संग के 2 अर्थ होते हैं, एक फल में आसक्ति और दूसरी कर्तृत्वाभिमान में, कर्तापने में, मैं कर रहा हूं इसमें आसक्ति। ये 2 प्रकार की, पहले फल में आसक्ति का परित्याग, और जब वो हो जाए तो फिर मैं कर रहा हूं इस में परित्याग। तो पहले फल में आसक्ति का और उसके बाद कर्तृत्वाभिमान का। सिद्ध सिद्ध्यो समूह भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम होकर, यही समत्व, यही समभावना, यही योग है। ये थोड़ा समत्वम योग उच्यते पर और रहेगा विचार, पर उस विचार को अब कल करेंगे। आज समय सीमा समाप्त हो गई है, तो इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ।
और यही प्रार्थना करता हूँ कि एक ही साधना है शायद ये गीता के अंतर्गत निष्काम कर्मयोग की साधना, इसको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार जो थोड़ा बहुत भी हम कर सकें उसकी शक्ति प्रभु हमें प्रदान करें, जिससे अगर हम कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ा सके, जिससे जीवन के अंतर्गत मुझे लगता है यही कर्मयोग है जो आगे भक्ति योग और ज्ञान योग की ओर वस्तुतः ले जाएगा। वैसे भक्ति की कितनी भी बात कर ले, ज्ञान की कितनी भी बात कर ले, वो जीवन में अपने अंदर से भक्ति और ज्ञान ये तभी प्रादुर्भूत होगा, इनका आविर्भाव तभी होगा जब ये निष्काम कर्म योग हम अपने जीवन के अंतर्गत धीरे धीरे उतारते चले जाएंगे। तो उसकी शक्ति वो हमें प्रदान करें, हिम्मत बढ़ाएं, हमारी योग्य बनाएं हमें इसका, और हमें अधिकारी बनाएं इस निष्काम कर्म योग का, जिसका आदर्श उन्होंने स्वयं अपने आप को, और किसी भी साधना का आदर्श कृष्ण अपने आप को नहीं रखते, लेकिन तीसरे अध्याय में हम देखेंगे कि इसका आदर्श कृष्ण अपने आप को ही प्रस्तुत कर रहे हैं कि मेरी ओर ही देख लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी मैं लगा हुआ कर्म कर रहा हूं। तो एक ही, क्योंकि ये मूलभूत साधना है, यहीं से आगे अपने आप फिर रास्ता निकलता चला जाता है। तो उसकी शक्ति प्रदान करें हमें, यही प्रार्थना उनके श्री चरणों में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।